ज्ञान पंचमी का आज शुभ दिवस। ज्ञान की आराधना करने के लिए उत्तम दिवस। पढ़वम नानम तव दया। एक बार ज्ञान जीव के पास आएगा, जीव के अंदर आएगा तो ज्ञान के द्वारा जीव गुणों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिस कारण से क्रमशः मोक्ष की तरफ जीव का प्रस्थान होगा। तो मोक्ष की यात्रा की शुरुआत ज्ञान के स्टेप से होती है। जीव और अजीव दो तत्वों के बीच का जो जो डिफरेंशिएटर है, उसका नाम है ज्ञान। चाहे निगोद का जीव हो, एकदम सूक्ष्म जीव हो, अनंत जीव मिलने पर भी हमको उसका शरीर दिखाई ना दे, उतनी सूक्ष्मता वाला जो जीव पड़ा हुआ है, और सामने एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ हो, भले मोबाइल फोन दिखने में आता है, उसके अंदर मेमोरी भी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन फोन को अपन अजीव जड़ तत्व कहेंगे। वो न दिखने वाला निगोद का जीव को अपन जीव कहेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर, ज्ञान का अंतर। जीव का किसी भी भाव के अंदर, किसी भी गति के अंदर जीव ज्ञान रहित बना हुआ हो, ये अभी तक हुआ नहीं है। जीव है तो जीव के पास ज्ञान रहेगा, भले ज्ञान की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर जीव के अंदर से ज्ञान बाहर निकल गया, वो जीव अजीव कहा जाएगा। तो हमारे जीवत्व की निशानी, हमारे जीवत्व को बरकरार रखने की अगर किसी एक तत्व के पास ताकत है तो वो है ज्ञान। और ये ज्ञान जैसे जैसे करके हमारे अंदर शुद्धता वाला ज्ञान, शुद्धता वाला ज्ञान, सम्यक्त्व वाला ज्ञान, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर गुणों का प्रादुर्भाव हो और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ये शुभ शुरुआत करने के लिए आज का सुवर्ण दिवस, ज्ञान पंचमी का दिवस। सबने अपनी अपनी शक्ति अनुसार ज्ञान की आराधना तो करी हुई होगी। हम भी अपने यहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से हमारे अंदर में पड़ा हुआ ज्ञान को बाहर निकालने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। इस तीसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कषाय का टॉपिक उन्होंने महामोह के एंगल से खोला हुआ है। किस प्रकार महामोह नाम का राजा, उसके नीचे आया हुआ उसका उसका पुत्र, उसका राजा राग केसरी सिंह, उस राग को भी कंट्रोल करने वाला अगर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो तो वो है महामोह राजा। और जिस प्रकार राग के पास पांच अलग अलग सैनिक है, पांच अलग अलग इंद्रिय है जीवों को बांध कर रखने की, उसी प्रकार महामोह राजा के पास भी एक सेना है जिसका नाम है कषाय। हमने कल अषाढ़ाभूति मुनि के दृष्टांत के माध्यम से देखा कि एक वस्तु का लोभ, एक 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 रस का लोभ, निर्दोष एक लड्डू का लोभ जीव को, मुनि भगवंत को संयमी धर, आत्मा को लब्धिधर, मुनि भगवंत को किस निचली कक्षा तक लेकर के आ जाता है। एक लड्डू के पीछे रखा हुआ लोभ। अलग अलग कषाय किस प्रकार जीव के पैर खींचते हैं, हल्का सा जीव अनंत भोग के बाद थोड़ा बहुत ऊपर आने का प्रयत्न करता है गुणों के मार्ग के अंदर, और ये कषाय किस प्रकार पांव पैर खींच करके उसको नीचे लेकर के आते हैं। ये हमने कल की घटना के अंदर जाना। आज देखना है एक और कषाय की तरफ। मदीयम दर्शनम मुख्यम पाखंडान्य पराणि तु। मेरा दर्शन ही मुख्य दर्शन है, दूसरे सारे दर्शन पाखंडी है। मैं ही सच्चा साधु हूं, बाकी हर एक साधु शिथिलाचारी है, गलत मार्ग वाला है। मेरा व्याख्यान, मेरा प्रवचन, मेरा स्वाध्याय ही परफेक्ट है। बाकी किसी भी गुरु भगवान का कोई भी प्रवचन हो, व्याख्यान हो, स्वाध्याय हो, ज्यादा दम होता नहीं है उसमें। मेरा शास्त्र ही सच्चा शास्त्र, बाकी अगर कोई और शास्त्र का पठन करता हो वो गलत। जैनेन्द्र मत तत्वज्ञा कषाय वशवर्ती मोह राजा कैसे कैसे भवों के अंदर किस प्रकार जीवों को पैर खींचने का काम करते हैं, वो आज देखना है अलग एंगल से। आचार की शायद मेरे जीवन के अंदर शुद्धता होगी, आचार की शुद्धि होगी, आचार की चुस्तता होगी, लेकिन जो आचार की पालनी नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके लिए हल्का सा भी मेरे दिमाग के अंदर असद्भाव जागृत हो गया, मेरे द्वारा पालनी करने में आए हुए आचार की जीरो वैल्यू, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, मैं रोज परमात्मा की पूजा करता हूं, मैं शायद कभी कभार सामायिक, कभी कभार प्रतिक्रमण, ज्ञान की आराधना, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दान, शील, तप, व्यावच करता होऊंगा मेरी शक्ति अनुसार।
और मेरे ही सामने एक और, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे बाजू वाला व्यक्ति हो, चाहे संघ का व्यक्ति हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, चाहे मित्र के अंदर हो, कल्याण मित्र के अंदर हो, अगर वो रात को खाता है, अभक्ष्य खाता है, अनंत का का भक्षण करता है, ज्ञान के लिए उसके मन के अंदर कोई भी सद्भाव नहीं पड़ा, परमात्मा का दर्शन पूजा नहीं करता, गुरु भगवान की व्यावच के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रवचन के अंदर, व्याख्यान के अंदर कभी भी वो पैर अंदर स्टेप इन नहीं करता, और समझो कि हमारा उसके साथ मिलने का होता है अवसर, एक क्षण के लिए भी मेरे दिमाग के अंदर आता है कि मैं उससे सुपीरियर हूं बिकॉज मैं ये चीज करता हूं, उसी क्षण वो जितनी भी धर्म की क्रिया मैंने करी हुई थी उसका जो फल मुझे मिलना था उसी क्षण जीरो हो जाता है। ये कषाय की ताकत। अगर मुझे मेरे क्रिया के ऊपर, मेरे शुद्ध आचार के ऊपर, मेरे शुद्ध विचार के ऊपर घमंड हुआ, गर्व हुआ, आचार की शुद्धता का गर्व हुआ, वो एक प्रकार का अनाचार है, वो एक प्रकार का अधर्म है, वो एक प्रकार का कषाय है, और वो कषाय मेरे सारे आचार, मेरे सारे क्रिया की शुद्धता को, शुभता को, फल को नेट नेट जीरो कर देता है। आचार की पालनी करना ना एक एंगल से थोड़ा इजी है। आचार की पालनी करते करते आचार का अभिमान न होना वो डिफिकल्ट है। ज्ञान प्राप्त करना ना इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पुस्तक पढ़े, गुरु भगवान के पास बैठे, थोड़ा बहुत अपने अपना दिमाग खोल दिया, ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वो ज्ञान का पाचन होना, जिसके पास थोड़ा बहुत समझ कम है उसके सामने जाकर के मुझे मेरे ज्ञान की अभिमान अगर उत्पन्न होता हो तो मेरे लिए वो ज्ञान का कोई भी वैल्यू नहीं बनता। मैं आचार की शुद्धता है मेरे अंदर, मैं चरित्र मेरा उच्च वाला है, मैं धर्म की क्रिया अच्छी तरह से करता हूं, लेकिन लेकिन अगर हीन आचार यानी कि जो आचार से विचलित हो चुके हुए हैं, अगर उनके लिए मेरे मन के अंदर असहिष्णुता, यानी कि अगर मेरे मन के अंदर उनके लिए इनटॉलरेंस पड़ा हुआ है, मेरे मन के अंदर उनके लिए असद्भाव पड़ा हुआ है, मेरे मन के अंदर उनके लिए असहानुभूति उत्पन्न होती है, तो उनका मोक्ष होगा नहीं होगा दैट वी डोंट नो, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर किसी की निंदा करने के अंदर, और मैं सही पक्ष में बैठा हुआ हूं, सामने वाला गलत पक्ष में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर मुझे उसकी निंदा कुथली करने का मन होता है, उसकी धर्म क्रियाओं को लेकर के, उसके संसार की पद्धतियों को लेकर के, उसके विचारों को, आचारों को, हीनाचारों को लेकर के अगर मुझे निंदा करने का मन होता है, मैं निंदा की नहीं है, निंदा करने का विचार, निंदा करने का भाव भी आता है, मेरे द्वारा किया गया आचार, मेरे द्वारा किया गया शुद्धता भस्मीभूत हो जाती। मैं श्रावक हूं, मैं प्रतिक्रमण नहीं करता, मैं चौवियार नहीं करता, मैं परमात्मा की पूजा नहीं करता, मैं गलत गलत काम धंधे करता रहता हूं, मैं धर्म के किसी भी अंग के अंदर मेरा कोई भी प्रेजेंस नहीं है, और सामने एक और व्यक्ति है जो धर्म के अंदर एकदम आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं धर्म के अंदर आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अधम मानता हूं, अपने आप को नीच मानता हूं, अपने आप को नीच कुल वाला मानता हूं, बिकॉज ये सब कुछ मैं नहीं कर पा रहा। यहाँ पर गुरु भगवान निर्देश देते हैं कि एक एंगल से शायद वो जो इंसान जो रोज चौवियार करता था, प्रतिक्रमण करता था, आराधनाएं करता था, लेकिन अगर मन के अंदर थोड़ा सा गर्व था, मद था, मान था, कषाय था, उस इंसान का मोक्ष शायद लेट होगा। और जो कोई क्रिया नहीं करता था लेकिन अपने आप को हीन मानता था, अधम मानता था, बिकॉज वो क्रिया नहीं कर पा रहा, धर्म नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति का मोक्ष सबसे पहले होगा। ठीक? ये ना एक बात एक एंगल से बोली गई, इसका मतलब ये नहीं कि अपन धर्म की क्रिया करना छोड़ दे और बस अपन मन से सोचते रहेंगे कि हाँ भाई मैं तो बहुत ही निचले लेवल का हूं तो अपना मोक्ष हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एक एंगल से अपने को ये बात पकड़नी है। हम ये तत्व यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर ऐसे एक वर्ग के सामने कर रहे हैं कि जिस वर्ग के अंदर शायद धर्म की क्रिया को छोड़ना वो ऑप्शन ही न रहे, कैसे उसको और ज्यादा बेटर रिफाइनमेंट कर पाए, वो एंगल होगा सबका। यही विचार करके हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। जो शायद धर्म के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, अगर उसको ये सब तत्व समझाने में आए तो वो जीव अपने जीवन पर्यंत कभी भी धर्म के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो बहुत ध्यान पूर्वक एकांत में इस बात को मत पकड़ना, ये ग्रंथकार का एंगल क्या था वो समझना। रोज
प्रतिक्रमण करने वाला, रोज वर्षी तप करने वाला, वर्धमान तप की ओली करने वाला, शायद उसका मोक्ष लेट हो, रात को खाने वाला, लेकिन फिर भी बिल्कुल निंदा पुतली न करने वाला जीव, अभक्ष्य अनंत काय का भोजन करने वाला, प्रतिक्रमण न करने वाला जीव का शायद मोक्ष पहले हो सकता है। ग्रंथ के अंदर कुंतला का एक दृष्टांत आता है। कुंतला नाम की एक रानी, ये कुंतला रानियों के अंदर पटरानी थी, राजा की रानी थी। राजा को कुंतला के साथ कई और सारी ढेर सारी रानियां भी थी, लेकिन उन सारे रानियों के समूह के अंदर कुंतला नाम की जो रानी थी वो मुख्य रोल था, उसको पट रानी का बिरुद दिया गया हुआ था। बाकी सारी रानियां उससे होदे के अंदर, स्टेटस के अंदर नीची थी, और बाकी सारी रानियों ने कलेक्टिवली मिलकर के ये बड़ी कुंतला नाम की रानी को गुरु माना था, गुरु बहन माना था, बड़ी बहन माना था, उनका एक लाइफ का एक एक गाइडिंग फैक्टर माना हुआ था, उपदेशक माना हुआ था। कुंतला परमात्मा की भक्ति बहुत सुंदर रूप से करती थी। ये ना, ये घटना शायद हमने हमने सुनी हुई होगी, लेकिन जैसे हमने कल आषाढ़ाभूति मुनि की कथा के साथ साथ हमारे खुद के जीवन के पर्यायों को मैच करने का प्रयत्न किया, और मालूम पड़ा कि हम शायद एवरीडे आषाढ़ाभूति मुनि का जो की जो मानसिकता थी, वही मानसिकता के अंदर हम डेली अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कुंतला रानी के दृष्टांत के साथ हमको खुद की अपने जीवन का मैचिंग करते हुए आगे बढ़ना है। ये कुंतला रानी परमात्मा की भक्ति बहुत सुंदर रूप से करती थी। परमात्मा की भक्ति हो, पूजा हो, आंगी हो, अंगरचना हो, महापूजा हो, अष्टप्रकारी पूजा हो, ये बहुत सुंदर रूप से ये कुंतला रानी करती थी। अभी धीमे 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 जो बाकी की रानियां थी, जिनको ज्यादा इसके अंदर ज्ञान नहीं था, वो कुंतला रानी के संपर्क में आती है, और कुंतला रानी इनको धीमे धीमे करके परमात्मा की भक्ति मार्ग के अंदर जुड़ती है। हमको धर्म पसंद में आया, मैं धर्म से आनंदित हो उठता हूं। मुझे धर्म कब जचा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मैं सामायिक करूं और मुझे आनंद हो, ये तो बहुत निचली कक्षा की बात है। कोई और सामायिक करता हो और मुझे उसको देख करके ज्यादा आनंद उत्पन्न हो, तो सही मायने के अंदर मुझे धर्म पसंद है। मैं पूजा करूं, आनंद आए, ओके, ये तो बहुत नॉमिनल लेवल है। लेकिन साथ में कोई और पूजा करता देख करके मेरे मन के अंदर आनंद की अभिवृद्धि हो, ये सही मायने के अंदर मुझे धर्म जचा, पसंद आया, धर्म से मुझे प्रेम है, ये कहा जाएगा। मैं परमात्मा की पूजा करने के बाद चैत्य वंदन करने के लिए बैठा हुआ हूं, और बाजू में कोई जोर से स्तवन गाता हो और मुझे उसको लिए हल्का सा भी अप्रीति होती हो, मुझे उस इंसान के लिए अप्रीति नहीं हो रही है, सही मायने में मुझे परमात्मा के लिए अप्रीति हो रही है। यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने के बाद अगर मुझे किसी का दोष देखने के लिए जरा सा भी मैं आगे बढ़ता हूं, मैं वो व्यक्ति का दोष नहीं देख रहा, मैं परमात्मा का दोष देख रहा हूं। मैं पूजा की लाइन में खड़ा हुआ और कोई हल्का सा लाइन कट करके आगे निकल जाए और मुझे उस इंसान के लिए थोड़ा सा भी द्वेष या अणगमे का भाव उत्पन्न हो जाए, मुझे उस इंसान के लिए द्वेष नहीं हुआ, मुझे परमात्मा के लिए द्वेष हुआ। यहाँ पर बात उल्टी चल रही है। मैं पूजा करूं, उससे मुझे जितना आनंद हो, उससे अगर ज्यादा आनंद किसी और को पूजा करते हुए देख करके अगर मुझे होता हो, तो सही मायने में मुझे पूजा नाम का धर्म पसंद है। मैं सामायिक करूं और कोई और सामायिक करता हुआ देख करके मेरे मन के अंदर उसके लिए सद्भाव जागृत हो, आनंद की धारा प्रगटे, तो सही मायने के अंदर मुझे सामायिक नाम का धर्म पसंद है। हमारा ये लेवल तो कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन जो हम उल्टी दिशा में चले हुए हैं कि बस मैं करूं वही धर्म, मैं करूं वही पूजा, मैं गाऊं वही स्तवन, मैं करूं वही सामायिक, कोई और करता हो वो बराबर नहीं है। इस एंगल से हमको बाहर आना पड़ेगा। कल हमारी बात हुई दशहरा बुद्धि मुनि को लेकर के लोभ के बारे में, जिसमें आखिरी में एक सॉल्यूशन हमारा बात रह गई थी कि लोभ इतना भयानक है, लोभ ऐसा है, लोभ वैसा है, लेकिन आखिरकार उससे बचना कैसे? मूल बात वो है, जब हमने माया की बात करी हुई थी, तब निष्कर्ष ये निकला था कि जितना हम आत्मा निरीक्षण करेंगे, जितना जितना हम अपने साथ बैठेंगे, उतना हम माया को पहचान पाएंगे, और एक बार माया को पहचान लिया फिर दूर करना डिफिकल्ट नहीं है। जब बात लोभ की आती है, तब लोभ में प्रॉब्लम ये है कि हम जानते भी है लेकिन फिर भी उससे बचना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस समय कौन सा सॉल्यूशन हमको यूज करना?
और ग्रंथकार भगवंत बात करते हैं कि उससे बस एक ही विचार लेकर के आना, क्या इस वस्तु के लिए, इस चीज के लिए मैं मेरे मोक्ष से वंचित हो रहा हूं? मुझे जीभ की लोलुपता है, मुझे जीभ का रस बहुत सताता है और उसकी पूर्ति करने के लिए मैं भागता रहता हूँ। ये एक प्रकार का लोभ। चलो मैं भागता हूं, मैं अभक्ष्य का भोजन भी करता हूं, लेकिन पक्षपात मुझे धर्म की साइड का रखना है। और वो रखना है कैसे? आइसक्रीम खाते वक्त भी मन के अंदर विचार तो यही, ये 2 चम्मच आइसक्रीम के लिए मैंने मेरे मोक्ष को बेच डाला। ये 2 घंटा मोबाइल का जो मैं टाइम पास कर रहा हूं, इसके लिए मैंने मेरे मोक्ष मार्ग को कंप्लीटली बेच डाला। ये 2 4 6 8 घंटे का सुख एसी का लिए, एसी के सुख के लिए मैंने मेरा शाश्वता सुख बेच डाला। भले मैं एसी बंद नहीं करूंगा, भले मैं आइसक्रीम खाना बंद नहीं करूंगा, भले मैं मोबाइल फोन के अंदर टाइम पास शायद ऑन द स्पॉट बंद नहीं करूंगा, लेकिन जब जितना जितना ये विचार आएगा कि इस वस्तु के लिए मैंने मेरा मोक्ष बेच दिया, इस सुख सुविधा के साधन के लिए मैंने मेरा मोक्ष मार्ग स्टॉप कर दिया, अगर ये विचार आता रहेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा पक्षपात धर्म के पक्ष का बनता जाएगा। और कभी कभार शायद कर्म के उदय से मुझे एक आधा छोटा सा विंडो मिल जाए बाहर निकलने का, सबसे पहले मैं उसे बाहर निकल जाऊंगा। ये एक आदत डेवलप करने जैसी है। मैं शायद लोभ से इंस्टेंटली उसी उसी समय उसी वक्त बाहर नहीं आ पाऊंगा, शायद 2 4 साल बाद भी उससे मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने मन के अंदर ये विचार हमेशा किया हुआ है, क्या इसके लिए मैं मेरे मोक्ष से वंचित हो रहा हूँ, क्या इसके लिए मैंने मेरा मोक्ष का त्याग किया, क्या ये सुख के लिए, ये विजातीय के स्पर्श के लिए, ये जीभ की लोलुपता के लिए, ये आंखों के दृश्य के लिए मैंने मेरा मोक्ष बेच दिया? ये घूटेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 1 भव, 2 भव, 10 भव, लेकिन एक समय आएगा जब ये घूटा हुआ भाव बाहर आएगा कि बस अभी ये सब चीजों के लिए मुझे मेरा मोक्ष नहीं बेचना, ये चीज नहीं मिलती, आइसक्रीम नहीं मिलता है, विजातीय का स्पर्श नहीं मिलता है, ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है, गया तेल लेने, लेकिन इसके लिए मुझे मेरा मोक्ष को बेचना नहीं है। अगर ये ये विचार, ये पक्षपात अगर हम डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस भाव के अंदर हमारे अंदर पड़ा हुआ लोभ नाम का कषाय कम होगा। इंस्टेंटली ना हो, शायद वर्क इन प्रोग्रेस हो, लेकिन कम होने की दिशा हमने पकड़ ली हुई है। हमारी बात यहां पर चल रही थी मान को लेकर के, मान कषाय। मैं करूं वही धर्म, मैं करूं वही पूजा, मैं करूं वही सामायिक, मैं करूं वही तप। आईएमएल के अंदर तो को तो रस का त्याग करना चाहिए। देखो मैं रोटी और करिया दो वापरता हूँ, बाजू वाला तो मस्त जीरा आलू खाखरा सब आराम से, पानी पूरी, भेलपूरी, सैंडविच, ढोकला आराम से खा रहा है। ये थोड़ी आईएमएल कहा जाता है। आईएमएल तो मेरा है। मैं क्या खाता हूँ? रोटी और करियाता। सही आईएमएल तो मैं कर रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक है, ऐसे अपना रस का स्वाद पोषण कर रहे हैं। घर पर भी अपने को मनपसंद चीज ढूंढ रहे थे, यहाँ पर आकर के भी मनपसंद चीज ढूंढ रहे हैं। सही आईएमएल मेरा है। और यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि भले बाजू वाले का आईएमएल उच्च कक्षा का नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आईएमएल तो था। तेरा तो आईएमएल आईएमएल ही नहीं था। एक एक हमारी धर्म की क्रियाओं के अंदर, आराधनाओं के अंदर, तपश्चर्याओं के अंदर हम कितनी विकृति की तरफ आगे बढ़े हुए हैं, हमको वो ये ज्ञान के द्वारा फाइंड आउट करना है। एक आइबिल लिया, एक एकासना लिया, एक नौकासी का पचखंड लिया, एक चौबियार का पचखंड, एक प्रतिक्रमण, एक परमात्मा की पूजा, एक माला, एक स्वाध्याय की धारा, और हम हर एक चीज के अंदर कितनी विकृति की तरफ आगे बढ़े हुए हैं। बस मैं किया वही सही, बाकी सब गलत। सबसे श्रेष्ठ मेरा ही धर्म क्रिया, बाकी सबकी मीडियम सोसो। ये भाव मुझे आया, उस कारण से मेरा धर्म का फल कंप्लीटली धराशायी, जीरो बन गया। यहां पर कुंतला रानी बाकी रानियों को परमात्मा की भक्ति के अंदर, अंग रचना के अंदर, अष्टप्रकारी पूजा के अंदर जोड़ने का काम किया। अभी हुआ ऐसे कि बाकी की रानियों के अंदर भक्ति का जो स्तर था वो बहुत आगे बढ़ गया। भले शुरुआत ये रानी ने करवाई थी, कुंतला रानी ने करवाई थी, लेकिन उसका देख करके बाकी रानियों जो भक्ति, जो परमात्मा की अंग रचना, जिस प्रकार के ऐसे अष्टप्रकारी पूजा करती थी, वो कुंतला रानी से भी एक स्टेप आगे का था।
ये रानियां और कुंतला रानी सब लोग मिल करके नगर के अंदर जो परमात्मा का जिन मंदिर था वहां पर सामूहिक रूप से परमात्मा की भक्ति पूजा अर्चना करने के लिए चाहती थी, जहां पर गांव वाले भी आते थे और गांव वाले नोटिस करते थे कि ये बाकी की रानियां जो थी उनके अंदर की भक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हुई है, कुंतला रानी के अंदर अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। श्वावै भवती मत्सरी। यहाँ पर शासकर भगवंत बात करते हैं कि मत्सर, ईर्ष्या, मान, अभिमान, दूसरों की अच्छाई को सहन न कर पाना, जिस जिस व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार का भाव है, ईर्ष्या का, मत्सर का, जेलसी का, वो वो जीव भवांतर के अंदर श्वान, कुत्ते का भाव की प्राप्ति करते हैं। बिकॉज कुत्ते का गुण है मत्सर का, ईर्ष्या का, असहिष्णुता का, इनटॉलरेंस। आप ट्राई करना, कोई कुत्ता बैठा हुआ हो, आप पास में चल करके जाओ, आपने कुत्ते को कुछ भी उसका पूंछ दबाया नहीं, उसको कोई भी प्रकार का आपने डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया नहीं, उसके पास पड़ा हुआ खाना आपने छूटा हुआ नहीं है, आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी कुत्ता आपको देखेगा और हल्का सा आवाज तो करेगा ही करेगा, भौंकेगा वो एक्स्ट्रा। क्यों? इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, मत्सर, ईर्ष्या। तू कैसे मेरे एरिया के अंदर आया? ये भाव एम्पलीफाइड होता है कुत्ते के भाव के अंदर, लेकिन इस भाव का बीज मनुष्य के भाव के अंदर हमने डाला हुआ है। आखिरकार मेरी जगह पर तू प्रतिक्रमण करने बैठा कैसे? मैं जिस परमात्मा के ऊपर अष्टप्रकारी पूजा करता हूं, तूने वो परमात्मा लिए कैसे? मैं रोज जिस समय परमात्मा की पूजा भक्ति करने के लिए आता हूं, उसी समय उसी जगह पर एक और व्यक्ति आकर के बैठ जाता है। मैं जिस लाइन पर स्थान पर खड़ा था परमात्मा की पूजा करने के लिए, उसी स्थान पर कोई और व्यक्ति आ गया। मैं जिस टॉपिक का स्वाध्याय करवाता था, जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करवाता था, वही ग्रंथ किसी और ने शुरू कर दिया। ईर्ष्या, मत्सर। ये मेरा लेवल है। अलग अलग धर्म की क्रियाओं का हर एक को एक एक प्रेम होगा कि भाई मुझे शायद शायद मुझे माला गिनना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे परमात्मा की अष्टप्रकारी की पूजा करना बहुत पसंद है। तो कोई अच्छे से माला करता गिनता हो, कायोत्सर्ग करता हो, ध्यान करता हो, उसके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे समय पर, मेरे स्थान पर, मेरे ही जैसा अगर कोई अष्टप्रकारी पूजा करने बैठ जाए, गया। असद्भाव, असहिष्णुता, मत्सर, ईर्ष्या, ये भाव का बीज मैंने इस भाव के अंदर बोया, भवांतर के अंदर मेरा जीव कुत्ते के भाव में जाकर के स्टॉप होगा। श्वा वै भवती मत्सरी। मत्सर नाम का भाव का चिंतन किया, उसका फल क्या? श्वान का भाव, यानी कि कुत्ते का भाव भाव। यहां पर ये अपनी कुंतला रानी परमात्मा की पूजा करना, भक्ति करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, सब कुछ इसी ने सिखाया रानियों को। और इनकी भक्ति आगे बढ़ी नगर जनों के अंदर, बाकी रानियों के लिए वाहवाही निकलती थी कि क्या कि वो बाकी की रानियों की भक्ति देखने जैसी है, उनकी अंग रचना, उनकी अष्टप्रकारी पूजा अलग ही लेवल की है। वो कुंतला कुंतला रानी ठीक ठाक ही करती है। ये बात घूमते हुए कुंतला रानी के कानों तक पहुंची। हमने कर्म ग्रंथ का एक हल्का सा एक क्रैश कोर्स किया हुआ था, उसके अंदर ये बात आती है। दूसरों ने क्या किया वो सुनने के लिए कर्मसत्ता रेडी नहीं है। कर्मसत्ता का एक ही सवाल है, तूने क्या किया? अगर मैंने किसी का बिगाड़ा हुआ है तो मेरा 100% बिगड़ने ही वाला है। कर्मसत्ता का मैथ्स बहुत सिंपल है। धर्मदास गणी महाराजा उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर कहते हैं, जम जम समयम जीवो आविसई जेन जेन भावेन। जिस जिस समय जीव जो जो प्रकार के भाव करता है, कमा सो तम्मी तम्मी समय सुहा सुहम बंधे कम्मम। उस समय जिस जिस प्रकार का भाव जीव करता है, उस प्रकार का कर्म का बंध जीव करता है। मैंने किसी किसी ने मेरे साथ कैसा वर्तन किया, दूर की बात। किसी ने मुझे कैसी गाली दी, दूर की बात। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, दूर की बात। मैंने उस व्यक्ति के लिए दिमाग के अंदर हल्का सा भी असद्भाव क्रिएट किया, मैं गया। अरे लेकिन सामने वाला तो गुंडा था, नो एक्सक्यूज। अरे सामने वाला पापी था,
नो एक्सक्यूज, सामने वाला गलत ट्रैक पर चल रहा था, नो एक्सक्यूज, लेकिन मैंने उसके लिए असद्भाव किया। मैंने मेरे मन के अंदर द्वेष का चिंतन किया, मैंने मन के अंदर मत्सर किया, मैंने मन के अंदर ईर्ष्या की, मैं गया, उसी क्षण गया। इस क्षण मेरे मन के अंदर सामने वाले के लिए ईर्ष्या आई, इसी क्षण मेरा पाप का बंद हो गया। फिर चाहे सामने वाला गुंडा था, मवाली था, डॉन था या सज्जन व्यक्ति था, कोई भी मायने में नहीं रखता। मेरे मन के अंदर असद्भाव आया, कुंतला रानी के मन के अंदर असद्भाव आया कि ये सारी की सारी जो रानियां है ना, इनको भी ज्यादा सिखाने जैसा है नहीं। एक तो मैंने ही सिखाया उनको, पूजा करना मैंने सिखाया, अंग रचना करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, दोहे वगैरह सब कुछ मैंने सिखाया। और आज बहुत बड़ी भक्ति गीत गाती गाती हुई फिरती रहती है, और पूरे गांव में उन्हीं का ढिंढोरा पीटता है। ये असद्भाव, ये ईर्ष्या, ये मत्सर, ये जेलसी कुंतला रानी को हुई। इंसान खराब था, और उसके लिए मैंने खराब सोचा, इस कारण से मैं अच्छा, इस कारण से मेरा कर्म का बंध नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी थियरी हमारे कर्म ग्रंथ के अंदर नहीं है। वापिस, सामने वाला गुंडा था, सामने वाला पापी था, इसके लिए मैंने उसके लिए खराब सोचा, इस कारण से मैं सच्चा, और इस कारण से मेरा कोई भी कर्म का बंध नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई थियरी हमारे यहां पर नहीं है। बाजोरा देश पाकिस्तान, वो गुंडागिर्दी करता है, वो आतंकवादियों को भेजता है, इसलिए वो देश के सारे नगरजनों को या फिर पॉलिटिशियनों को बंदी बना करके शूट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि वो ये कर रहे हैं। इस कारण से मुझे कर्म का बंध नहीं होना चाहिए, मैं गलत ट्रैक पर हूं। ये ना कशा की कैसी चालबाजी। हमको ये इतना क्लियरली ज्ञान मिलने के बाद भी अभी भी हम बिलीव नहीं कर पाते कि अरे यार, वो आकर के आतंकवादी, वो यहाँ पर आकर के बॉम्ब ब्लास्ट करके निर्दोष जीवों की हिंसा करके निकल जाए, और हमको उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं, क्या पागल जैसी बात है। और यहाँ पर ये कषाय की ताकत, कषाय का एक जकड़, कि हम सही ज्ञान मिलने के बाद भी हम उसके ऊपर भरोसा कर नहीं पाते। अरे कोई मेरा पैसा चोरी करके चला गया, किसी ने मुझे ठगा, कोई मेरा पैसा दबा करके बैठा हुआ है, और मुझे उसके लिए कोई एक्शन न लूं, ठीक है, मैं सज्जन व्यक्ति हूं, एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए खराब विचार भी ना आए, इम्पॉसिबल। कैसे नहीं आएगा, आना ही चाहिए। मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे थे, कोई दबा करके निकल के चला गया, और मुझे उसके लिए असद्भाव भी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, होना चाहिए ना। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, सो तम्मी तम्मी समय सुहा स्वम बंधे कम्मम, उस समय जिस जिस प्रकार का मेरे अंदर भाव था, उस प्रकार का कर्म का बंध मुझे होगा, फुल स्टॉप। सामने वाले का फॉल्ट था नहीं था, कोई मैटर करता ही नहीं है। ये कषाय की ताकत, कि हमको गन पट्टी पर गन रख करके हमसे बुरा काम करवाए, और हमको उसमें बुरा कुछ फील भी ना हो। सामने वाले की गलती थी, हमने उसके लिए असद्भाव किया, करेक्ट है, टिट फॉर टैट, ऐसा ही होना चाहिए। ये लौकिक बात, लोकोत्तर शासन। असद्भाव किया, खराब विचार किया, मेरा वहां पर पाप का बंद हो गया, डन। कुंतला रानी मन ही मन ईर्ष्या करती है कि ये रानियां बड़ी भक्ति, बड़ी जोगनी बन करके घूम रही है, आखिरकार मैंने सिखाया, मैं ही इनकी गुरु, मुझसे सीख करके मुझसे आगे बढ़ गई, मैं इनकी उपदेशक हूँ। इसी विषाद के अंदर, इसी जेलसी के अंदर, इसी मत्सर के अंदर दिन गुजरती है कुंतला रानी के। पूजा का क्रम चालू है, यहाँ पर ब्यूटी देखनी है इस घटना की, और इस घटना से हम अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। मन के अंदर विषाद है, मन के अंदर मत्सर है, मन के अंदर ईर्ष्या है, जेलसी है, लेकिन फिर भी भक्ति चालू है। किसी को, बाहर वाले को मालूम भी नहीं है कि ये रानी, कुंतला रानी के मन में इतना जबरदस्त दावानल प्रगटा हुआ है। हम भी परमात्मा की पूजा करने जाएंगे ना, तो बाहर से कोई अगर अपन को देखे, ओ हो क्या बात है, इतनी भक्ति, शायद मीरा का अवतार इस बहन ने प्राप्त किया हुआ है, बाहर से लगे, लेकिन अंदर से मैं खुद जानता हूं कि कितना ईर्ष्या मैं लेकर के बैठा हुआ हूं। अगर मुझसे अच्छा स्तवन कोई मंदिर के अंदर गा दे, बस गया, खत्म।
मैं कुछ बोलूंगा तो नहीं, लेकिन मन के अंदर वो बहन या वो भाई के लिए क्या दुर्भाव आएंगे मुझे मालूम है। मुझसे अच्छी आंगी किसी ने कर ली, गया। मुझसे ज्यादा आराधना ज्ञान पंचमी के दिन अगर कोई कर ले, गया। ये मेरा लेवल है। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, वो कुंतला रानी के अंदर भी ये सेम ही लेवल चल रहा है। मुझसे ज्यादा भक्ति रानियों ने की कैसे है, मन के अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर में भक्ति का नाटक एकदम बरकरार चालू है। दिन प्रतिदिन जो उनका वहां पर एक नित्य क्रम फिक्स हुआ था, सब लोग साथ में जाना, साथ में अष्टकारी पूजा करना, साथ में अंगरचना करना, वो चालू ही था। किसी भी रानी को एक परसेंटेज की भी डाउट नहीं आया कि ये कुंतला रानी के मन के अंदर हमारे लिए इतनी सारी जेलसी पड़ी हुई है। जेलसी के अंदर 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 मृत्यु हो जाता है कुंतला रानी की। और बाकी की रानियां थोड़ा दिन शोक करती है, लेकिन फिर वापस अपनी जो इनकी पूजा की भक्ति की धारा थी उसमें आगे बढ़ती है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन सारी की सारी रानियां मिलकर के अपने राजमहल से बाहर पूजा करने के लिए निकली हुई थी। कुंतला रानी का मृत्यु हो चुका हुआ है, बाकी की रानियां अभी तक जिंदा है। मंदिर की तरफ जा रही है, और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एकदम से एक कुत्ता वहां पर आ जाता है, और कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है इन रानियों को देख करके। रानियां एकदम घबरा जाती है, अरे क्या हो गया, बिकॉज हाथ में थाली है, पूजा का सामान है। कुत्ते को दूर तो नहीं कर पा रहे, और कुत्ता उनके सामने जोर जोर से भस रहा है, दांत दिखा रहा है। वहां पर खड़े बाकी के लोग इस दृश्य को देखते हैं कि रानियां बेचारी डर गई है, कुत्ते को पकड़ते हैं, लेकिन कुत्ता पकड़ में आता नहीं है। डंडी लेकर के कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं, फिर भी कुत्ता भसना बंद नहीं करता। मुश्किल से कुत्ते के गले के अंदर पट्टा बांध करके कुत्ते को दूर किसी झाड़ के पास बांधने में आता है। तब जाकर के ये रानियां मंदिर में जाती है। रानिया मंदिर से बाहर आई, देखा कुत्ता अभी भी बंधा हुआ था, मन के अंदर दया आई, किसी को बोला कि भाई उस कुत्ते को छोड़ दो, उसको ऐसे बांध कर मत रखो बेचारे को। कुत्ते को छोड़ने में आता है, रानी वापस अपने महल में चली जाती है। डे टू, सेम घटना। कुत्ता वापस वहां पर पहुंच जाता है, रानी को देख करके भौंकना शुरू। वापस उसको बांध करके रखने में आता है, रानियां वापस बाहर आती है पूजा करने के बाद, उसको छोड़ने में आता है। डे थ्री, सेम थिंग रिपीट। डे फोर, डे फाइव, डे 15, डे 20, डे 30, डे 50, डे 100। 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं। रोज का यही क्रम। रानियां सोच रही है कि आखिर हमने क्या वैर बांधा हुआ है ये कुत्ते के साथ, जो कुत्ता हमको देख करके ही भौंकना शुरू कर देता है। उसी समय गांव के अंदर एक ज्ञानी गुरु भगवंत पधारते हैं। केवल ज्ञानी थे। उनकी वहां पर देशना रचना करने में आती है, समोसों की रचना करने में आती है, और सारे गांव के लोग वो केवली भगवंत की देशना सुनने के लिए जाते हैं। देशना पूरी हो जाने के बाद सारी रानियों के दिमाग के अंदर जो एक डाउट था कि आखिरकार वो कुत्ते के साथ हमारा ऐसा क्या तो वैर बंधा हुआ है कि हमको देख कर कि वो भौंकना शुरू कर देता है और स्टॉप ही नहीं होता। और केवली भगवंत कहते हैं कि आपकी जो पटरानी बड़ी रानी थी, कुंतला नाम की रानी, उसके मन के अंदर आप सबके लिए इतना जबरदस्त द्वेष और मत्सर पड़ा हुआ था कि वहां कि वो कुंतला रानी का मृत्यु होने के बाद वो जीव एक कुत्ते के रूप में ट्रांसफर हुआ है। और जब जब ये कुत्ता आपको देखता है, कुंतला रानी के भाव में अंदर रखा हुआ वो द्वेष भी बाहर आ रहा है, अंदर रखा हुआ मत्सर ईर्ष्या वो बाहर आ रही है। कहने में आते हुए आराधक, कहने में आते हुए तपस्वी, कहे जाने वाले धर्मी, कहे जाने वाले सुश्रावक, कहे जाने वाले सुश्राविका, कहे जाने वाले साधु, कहे जाने वाले साध्वी, अगले ही भाव के अंदर कुत्ते का जन्म ले सकते हैं। जिस प्रकार का मेरा भाव होगा उस प्रकार का मुझे भाव मिलेगा। मेरे अंदर के भावों को एम्पलीफाई करे वैसा भाव मुझे मिलेगा। अगर मेरे अंदर शुभता पड़ी हुई है तो उस शुभता को मैं एम्पलीफाई कर सकूं ऐसा भाव मुझे मिलेगा। अगर मेरे अंदर प्रमाद पड़ा हुआ है, उस प्रमाद को एम्पलीफाई करे, 500 साल के लिए मुझे पेड़ बंद करके आराम से खड़े रहने का कोई टेंशन नहीं है, प्रमाद ही प्रमाद करो, वैसा भाव मुझे मिलेगा। अगर मेरे मन के अंदर मत्सर ईर्ष्या वाला भाव पड़ा हुआ है, तो उसको एम्पलीफाई करे ऐसे कुत्ते के भाव के अंदर मुझे जन्म मिलेगा। मैं जिस भाव को अंदर संभाल करके रखता हूं, उस भाव को एम्पलीफाई करे वैसा मेरा अगला भाव बने।
बहुत बार ना हमारी जो जीवन कथा होती है ना, जो जनरली सबको बाहर दिखने में आते कि ओहो ये भाई ऐसे है वैसे है, ये काम करते हैं वो काम करते हैं, उनका ये धर्म का क्षेत्र है, ये उनका दिनचर्या है, वो कथा ज्यादा मायने में नहीं आती। हम जिस वस्तु को छुपा करके रखते हैं वो हमारी जीवन कथा सही मायने में कही जाती है। सबको दिखने में लगता है कि भाई तिलक डाला हुआ है, ऐसा एकदम नीट थोड़ा कुर्ता पैजामा वाला मेरा गेटअप है, तो ये भाई सज्जन होंगे, ये शायद बाहर के अंदर ऐसा दिखने में लगे। लेकिन मैंने मेरे अंदर में किस भावों को छुपा करके रखा हुआ है, सही मायने में वो मेरी जीवन कथा कही जाती है। और उस जीवन कथा के आधार के ऊपर मेरा आने वाला भाव नक्की होगा। ज्ञानी महात्मा मत्सर को वो कुंतला रानी ने छोड़ा नहीं, जिस कारण से ये कुत्ते का जन्म वो रानी को मिला। मुनि सुनसूरी महाराजा अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्य क्षयम कषायेर युगातु प्रायति च। धर्म को इकट्ठा करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। धर्म को धीमे 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 करके हमने इकट्ठा किया, हम भूखे रहे तब हमारा धर्म कहा गया। हमने पैसों का महत्व छोड़ा तब हमारा धर्म कहा गया। हमने इंद्रियों की आसक्ति का त्याग किया तब जाकर के हमारा वो जो क्रिया है उसको धर्म कहा गया। हमने सुखशीलता का त्याग किया, हमने हमने हमारी अनुकूलताओं का त्याग किया, प्रतिकूलताओं के अंदर गए, तब जाकर के हमारी क्रिया को धर्म का टैग मिला। हमने हमारे मन को बहुत ज्यादा मार मार करके धर्म किया, तब जाकर के ज्ञानी गुरु भगवंतों ने उसको धर्म का लेबल दिया। ऐसा छोटा 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 डेली हमने धर्म इकट्ठा किया इकट्ठा किया इकट्ठा किया इकट्ठा किया, और परलोक के अंदर हमने उस धर्म का एक टिफिन बांध करके लेकर के गए। मेरी डेली की पूजा, डेली की नौकासी, शायद कभी कभार का प्रतिक्रमण, कभी कभार की सामयिक, कभी कभार का स्वाध्याय, कभी कभार की व्यावच, कभी कभार का कायोत्सर्ग, ये सब कुछ मिला करके मैंने एक टिफिन पैक किया, धर्म का टिफिन, पुण्य का टिफिन। और वो टिफिन लेकर के मुझे परलोक जाना है, और वो टिफिन के आधार के ऊपर मुझे परलोक के अंदर अनुकूलताएं, सुख की सामग्री, सुविधाएं मिलेगी। मैंने एक ईर्ष्या की, और उस ईर्ष्या के कारण से वो जो टिफिन है, वो टिफिन मेरे हाथ से छीना जाता है। मैंने एक क्रोध किया, मैंने एक गुस्सा किया, मैंने तिजोरी के अंदर धर्म की जो पूंजी भरी हुई थी, एक ही सेकंड के अंदर उसको आग लग जाती है। मैंने जो छोटा छोटा धर्म किया, उससे मैंने जो सोना इकट्ठा किया, सोने के समान जो मेरा पुण्य इकट्ठा हुआ, उसको मैं अपने सोसाइटी की टेरेस पे जाकर के फूंक मारने का काम करता हूं। जब जब मेरे अंदर कषाय जागृत होता है, तब तब ये घटना मैं करता हूँ। गुरु जी, हाँ। जब हम छोटे थे, जब हम धार्मिक करते थे ना, तो अभी अ, हम लोग कुछ सीख रहे हैं और हमारे साथ भी कोई सीख रहा है, तो ऐसे कंपटीशन होता था, अरे उसने इतना सीखा, मुझे और सीखना चाहिए, तो ये भी ईर्ष्या हो गई गुरु जी। बहुत देखो, जब बचपन का समय था ना, उस समय ना हमारे अंदर कोई मान का कि भी मैं इससे बड़ा, वैसा भाव नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं दो गाथा किया, इसे तीन गाथा किया, मुझे भी तीन करना है, उसको कंपटीशन कहा जाएगा। उसमें आशय बड़प्पन का नहीं था, आशय उसके साथ रहने का था। उसको यहाँ पर अपन ईर्ष्या मत्सर के अंदर नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, आज मैंने मेरे धंधे में साल में 20 लाख कमाए, मेरे कंपटीशन वाले 50 लाख कमाए, तो मुझे भी 50 लाख कमाने हैं, बिकॉज मुझे उससे अपने आप को बड़ा दिखाना है। इसको अपन ईर्ष्या मत्सर कंपटीशन या ये कषाय का अपन एंगल दे पाएंगे। जब अपन बचपन के अंदर थे, तब शायद हमारे अंदर इतना कुछ ज्यादा दोष का भूमिका बड़ी भी नहीं हुई थी, और हमारे अंदर इतना ज्यादा अशुभता भी नहीं थी। जनरली बचपन के अंदर ना हमारा शुभता वाला योग ही रहता है। वो थोड़ा थोड़ा जैसे अपन दुनियादारी को समझते हैं, थोड़ा बहुत हम दोषों को देखते हैं, हमारे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं। जन्मजात कोई दोषी नहीं होता। तो वो जो बचपन का जो हमारा एक 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 पर्याय था कि एक कंपटीशन थी गाथा करने की फॉर एग्जांपल, तो उसको अपन द्वेष या मत्सर या ईर्ष्या जेलसी के अंदर नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन आज के जमाने के अंदर मैंने इतनी सामायिक, उसकी इतनी सामायिक, मेरी इतनी पूजा, उसकी उतनी पूजा, मेरी
मैंने जब पूजा रखी तब इतने ही लोग आए थे, जब उसने पूजा रखी तब इतने लोग आए थे, इसको अपन द्वेष मत्सर जेलसी का नाम दे पाएंगे? यहाँ पर मुनि सुंदर सूरी महाराज अध्यात्म कल्पद्रुम के अंदर लिखते हैं कि जो धर्म इकट्ठा करने का बहुत डिफिकल्ट है, छोटा छोटा हमने पूरे जीवन में छोटा छोटा धर्म करके एक थोड़ा बैलेंस इकट्ठा किया, एक टिफिन हमने पैक किया, और ईर्ष्या की, मत्सर किया, जेलसी की, क्षण भर के अंदर वो टिफिन हमारे हाथ से छीनने में आता है। वो रानी कुंतला रानी जीवन भर धर्म किया, परमात्मा की आराधना की, पूजा की, भक्ति की, अष्टप्रकारी पूजा, अंग रक्षा, सब कुछ किया, जीवन पर्यंत उसने ये किया। हल्का सा मत्सर हुआ, ईर्ष्या हुई कि आखिरकार ये रानियां मुझसे आगे बढ़ी कैसे, उस कारण से वो जितनी भी पूजा की हुई थी उसका फल कंप्लीटली नेट नेट जीरो बन गया, कुत्ते के भाव में जाकर के उसका जीव अटका। ये कोई वन ऑफ केस नहीं है, ये हमारे साथ असंख्य अनंती बार हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी, अभी भी हमको ईर्ष्या, मत्सर, निंदा करने के अंदर जबरदस्त मजा आता है, और कई कबार तुमको लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव बन चुका है। जैनेन्द्र मत तत्वज्ञा कषाय वशवर्ती न, जिन शासन मिला, आगम मिला, शास्त्र मिले, धर्म क्रिया मिली, तप मिला, आराधना मिली, बाह्य दृष्टि से देखने में आए तो मोक्ष मार्ग हमको मिल गया। लेकिन अगर अंतर में कषाय पड़ा हुआ है, हम महामोह के शिकंजे के अंदर है, अंदर से हमारा संसार फल रहा है, फूल रहा है, बाहर से देखने में आए कि मोक्ष मार्ग के अंदर हम आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन भीतर से हम संसार हमारा फैल रहा है। योगसार के अंदर ये जो मत्सर का जो पॉइंट है ना, उसको बहुत सुंदर प्रकार से योगसार के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत ने समझाया हुआ है। तात्विका वयमे वाण्ये भ्रांता सर्वेप्य तात्विका। अगर कोई तात्विक है तो बस मैं ही तात्विक, बाकी सब हर जगह पर भ्रांति भ्रांति चल रही है। अगर तत्व किसी के पास है ना, मेरे पास ही है, बाकी हर जगह पर तो भ्रमणा चल रही है। सूत्र मेरे पास है, बाकी सब तो उत्सूत्र के अंदर पड़े हुए हैं। आचार तो मेरे पास है, बाकी सब तो अनाचार के अंदर पड़ा हुआ है। सच्चा मत तो मेरा है, बाकी सब तो गलत मत के अंदर पड़े हुए हैं। इति मत्सरिणो दूरोत्सारिता तमस्त सारतः। पूरा गांव गलत, पूरा संघ गलत, पूरा गच गलत, पूरे दूसरे महात्मा गलत, दूसरे धर्म वाले गलत, मैं जो करूं, मैं जो समझू, मैं जो जानू, वो ही सही। इससे गुरु भगवंत बेस क्रिएट करते कि इसके बाद होता क्या है। मैं ही सच्चा, बिकॉज मेरे पास सच्ची वस्तु आई हुई है, मैं जो करूं सब कुछ सच्चा, दूसरा जो कुछ भी करे सब कुछ गलत। बहुत बार ना हमारे बैक ऑफ द माइंड यही विचारधारा हमारी होती है, मैं पूजा ऐसे करता हूं, ऐसे ही करनी चाहिए। कोई अगर पूजा के अंदर अलग रीत से करता हो वो गलत, सामायिक तो ऐसे ही करी जाती है, आइंबिल तो ऐसे ही करा जाता है, कोई और तरह से करे वो गलत। यथा हतानि भंडानि विनश्यति परस्परम। योगसार के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं कि अगर सामने वाला आपकी विचारधारा से अलग हो, सामने वाला आपके आचारों से अलग आचार करता हो, सामने वाले का विचार आपके विचारों से अलग हो, सामने वाले की क्रिया आपसे अलग हो, उसके अंदर विवाद करना, उसके अंदर मैं सही आप गलत, मैं ज्यादा अच्छा आप ज्यादा बुरे, ये ये डिबेट के अंदर लेकर के ना, डिबेट यानी कि बाहर वाली डिबेट नहीं, हमारे मन के अंदर की डिबेट की बात चल रही है कि मैं ही सच्चा, आप ही झूठे। ये डिबेट करने वाला जो इंसान है उसका अनंत भव में मोक्ष होने से रहा। एक तिथि सच्ची, दो तिथि वाले सब गलत, दो तिथि वाला सच्चा, एक तिथि वाले सब लोग गलत। बस एक तिथि वाला या दो तिथि वाला हम लोग ही संकेती, बाकी सब मिथ्यात्वी। जो तपागच के अंदर है वही सही मान्यता वाला है, जो अचल गच के अंदर है, खरतर गच के अंदर है, वो बिल्कुल गलत। जो श्वेतांबर है वही सही, जो दिगंबर के अंदर है बिल्कुल गलत मान्यता वाला है। जो मंदिर मार्गी है वही सही, जो स्थानक वासी है वो बिल्कुल गलत। अगर इसमें से कुछ भी मेरे दिमाग के अंदर चल रहा हो तो यहाँ पर
योगसार के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं कि सामने वाला चाहे दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, एक तिथि वाला हो, दो तिथि वाला हो, तपागच हो, अचल गच हो, खरतर गच हो, या अजैन हो, उसका मोक्ष कब होगा मालूम नहीं, लेकिन तेरा तो अनंत भव तक नहीं होने वाला। मैं जो करूं वही सही, सामने वाला जो करे वो गलत। ये विवाद जब जब मेरे दिमाग में खड़ा हुआ, तब तब मेरा संसार बढ़ा। जैसे ये बहुत सुंदर पॉइंट है, बिकॉज ये डिबेटेबल पॉइंट है। जैसे प्राचीन परमर्षि भगवान ये पॉइंट रखते हैं, कोई चिंतक ने उनसे प्रश्न पूछा, फिर तो सत्य का मूल्य ही निकल जाएगा ना। आखिरकार मुझे सत्य मार्ग मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे मार्ग को सत्य नहीं मानता, हर एक मार्ग को सत्य मानता हूं, तो सत्य मार्ग का वैल्यू ही क्या रहेगा। आज आप बोलो हर एक धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तो जैन शासन का, जैन मार्ग का वैल्यू ही क्या रहेगा। हर एक धर्म के अंदर मोक्ष है, हर एक जना अपना अपना फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कपड़े पहनो, आप कपड़े न पहनो, सब चलेगा। आप मुंह यहां रखो, सब चलेगा। आप एक तिथि फॉलो करो, दो तिथि फॉलो करो, सब चलेगा। तो फिर सत्य का वैल्यू कम नहीं हो जाएगा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ऐसा अगर आप करते रहोगे, तो सच्चा धर्म किसको कहा जाएगा, सच्चा मोक्ष मार्ग किसको कहा जाएगा, सच्चा तत्व किसको कहा जाएगा। बिकॉज यहां पर तो लाइंस पूरी ब्लर हो चुकी हुई है। और अगले ही गाथा के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत ने इसका बहुत सुंदर एक ही लाइन के अंदर उत्तर दिया। सच्चा धर्म क्या, सच्चा मोक्ष मार्ग क्या, शुद्ध प्ररूपणा क्या, सच्चा शास्त्र क्या, एक ही लाइन के अंदर बोला। यत्र साम्यम स तत्रैव कीमात्म परचिंतया। जहां पर संभाव है वहीं पर सच्चा धर्म है, जहां पर संभाव नहीं वहां पर सच्चा धर्म नहीं। अभी मुझे खुद का निरीक्षण करना है कि मैं जो मान्यता रखता हूं, मैं जो आराधना करता हूं, मैं जो धर्म की क्रिया करता हूं, मैं जो मार्ग को फॉलो करता हूं, क्या वो मार्ग को फॉलो करने के बाद, करने के वक्त मेरे मन के अंदर संभाव टिकता है ना, तो मेरा मार्ग सच्चा, मेरा धर्म सच्चा। अगर मैं परमात्मा की पूजा करता हूं और जो वर्ग परमात्मा की पूजा में मान्यता नहीं रखते, उनके लिए अगर मुझे असद्भाव क्रिएट होता है, तो मेरा मार्ग मेरे लिए गलत है। मैं भले एक तिथि को फॉलो करता हूं, अगर दो तिथि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरे मन में असद्भाव हो रहा हो, तो मेरे लिए मेरा एक तिथि वाला मार्ग धर्म नहीं कहा जाएगा। यत्र साम्यम स तत्रैव कीमात्म परचिंतया। आपको आपका मार्ग, आपका जो धर्म की क्रिया, जो आपका धर्म का मार्ग है, अगर उसके अंदर संभाव आता हो, फिर बाजू वाला वो मार्ग पर है या नहीं है इसकी चिंता करना ही क्यों। कीमात्म परचिंत्या, प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको अगर आपकी धर्म की आराधना से संभव मिलता है, फुल स्टॉप, काम खत्म। बाकी लोग क्यों पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, वो करते हैं तो बराबर है, नहीं करते हैं तो बराबर है या नहीं, ये चिंता करनी ही क्यों है। अगर आप श्वेतांबर समाज के अंदर हो, अगर श्वेतांबर संघ के अंदर श्वेतांबर जो गुरु भगवंत है उनकी वाचना सुनने पर मन में संभाव होता है, फिर दिगंबर मत सही या गलत ये चिंता करना ही क्यों। अगर मैं तेरा पंथी हूं, अगर तेरा पंथी गुरु भगवंत की बात सुनकर के मुझे संभाव होता है, मेरे अंदर राग द्वेष का लेवल कम होता है, फिर तपागच का मार्ग सही या गलत ये चिंता करनी ही क्यों है। यत्र साम्यम स तत्रैव कीमात्म परचिंतया। हमको ना यहाँ पर द्वेष और मत्सर से कितना हमको दूर आना है, उसको समझने के लिए इस श्लोक का हमने प्रयोग किया। अजैन का तो एक बार साइड में रखते हैं। जैन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ है, उसके लिए भी अगर मुझे असद्भाव होता है, तो वो पंथ सही या गलत वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा पंथ मेरे लिए गलत ही गलत है। आजकल दुर्भाग्यवश बहुत जगह पर अलग अलग पंथों के लिए, अलग अलग गच्छों के लिए निंदात्मक बातें इस प्रकार फैलाई जाती है कि सबको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और यहाँ पर योगसार के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं कि अगर मुझे दूसरे का धर्म, दूसरे की क्रिया गलत लगती है, तो मेरा अनंत संसार बढ़ने वाला है। सफेद कपड़े पहनना, पीले कपड़े पहनना या कपड़े न पहनना, ये व्यवस्था है। मुंह पत्ती यहां पर रखना, यहां पर रखना, यहां पर रखना,
ये सिर्फ व्यवस्था है। 14 आज पालना, 14 कल पालना, ये सिर्फ व्यवस्था है। परिणति के अंदर अगर अशुभता आ गई, व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं रहता। हमने व्यवस्था को इतना जकड़ करके पकड़ा हुआ है कि उसके कारण से हमारे अंदर की परिणति बिगड़ रही है। व्यवस्था माध्यम थी परिणति को, अंदर की शुभता को डेवलप करने का। हमने वो मार्ग पकड़ करके अंदर की शुभता को मारने का काम किया। प्राचीन परमर्षि भगवत, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक जैन के अंदर का एक मत था। संबोध प्रकरण नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता सूरी पुरंदर हरिभद्र श्री जी महाराजा, वो अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, सेयम बरो व आसम बरो व बुद्धो व अह व अन्नो व। चाहे बौद्ध हो, चाहे दुनिया के अंदर का कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, समभाव वियप्पा लहे मोक्षम न संदेह हो। अगर उसके अंदर संभाव है तो निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, उसको मोक्ष मिलने ही वाला है। चाहे बौद्ध धर्म फॉलो करता हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे इस्लाम का, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी धर्म फॉलो करता हो, अगर वो संभाव के अंदर है, उसका मोक्ष निश्चित है। हमारी दुर्दशा ये, जिन शासन प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर संभाव का कोई ठिकाना नहीं। जो आत्मा संभाव से भावित है, जो आत्मा राग द्वेष की मंदता की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी परिणति निर्मल बनी हुई है, जो आत्मार्थी बना हुआ है, जिसके अंदर कोई अहम, कोई अहंकार, कोई एकांत, कोई अभिमान, कोई कषाय, कोई मत्सर नहीं पड़ा हुआ, जिसको अपनी ही बात सच्ची लगती नहीं है, एकांत नहीं पकड़ा हुआ है, वैसे जीव का निस्संदेह मोक्ष होने ही वाला है। संघ के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, मैं मुख्य हूं, मैं जो बोलूं संघ के अंदर वैसा ही होना चाहिए। मेरी बोली ही प्रस्थापित करने में आए, मैं जो बोलूं वो ही सही, बाकी सब गलत, अगर मैं ये विचार रखता हूं, मेरा मोक्ष होने से रहा। लेहई मोक्षम न संदेहो, ऐसा कौन बोल रहे हैं? 1444 ग्रंथ के रचयिता सूरी पुरंदर हरिभद्र श्री जी महाराजा ने लिखा, संभव अगर है, फिर चाहे वो बौद्ध हो या ब्राह्मण हो, उसका लही मुखम न संदेह हो। जिन शासन के अंदर ड्रेस का आग्रह नहीं है, जिन शासन के अंदर जाति का आग्रह नहीं है, जिन शासन के अंदर नाम का आग्रह नहीं है, जिन शासन के अंदर किसी भी लेबल का आग्रह नहीं है, जिन शासन के अंदर परमात्मा के नाम का भी आग्रह नहीं है, जिन शासन के अंदर परिणति का आग्रह है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, नाम है महादेव द्वात्रिंशिका, ये ग्रंथ का नाम है। इसके अंदर बात करते हैं, यस्य निखिला दोषा न संति गुणाश्च सर्वे विद्यन्ते। महादेव द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ। ब्रह्मा व विष्णु व हरो जिनो व नमस्तस्मै। हमको हल्का हल्का हिंदी तो आता होगा। यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत कहते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु चाहो, चाहे वो महादेव हो, उनको मैं नमस्कार करता हूं। कौन बात कर रहे हैं? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। कलिकाल के अंदर जिनको सर्वज्ञ का बिरुद दिया गया हुआ, वैसे कलिकाल सर्वज्ञ अपने महादेव द्वात्रिंचिका नाम के ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिना वा नमस्तस्मै। हम यहाँ पर आदिनाथ, आप नेमिनाथ के भगत, मैं पार्श्वनाथ का भक्त, आप शांतिनाथ वाले संघ के अंदर से आए हुए हो। आप सुपार्श्वनाथ संघ के ट्रस्टी, मैं शंकेश्वर संघ का ट्रस्टी। हमने यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के अंदर भी अपना अपना एक सेगमेंट, एक बंटवारा कर लिया हुआ है। और कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, उनको मैं नमस्कार करता हूं। क्या विशालता विचारों की, और हमारी क्या संकुचितता। हमारे संघ के अंदर अगर शंकेश्वर पार्षद परमात्मा विराजमान हो, बाहर वाला आकर के अगर नेमिनाथ परमात्मा का जयकारा सबसे पहले लगाए, मन में डाउट, अरे मूलनायक तो ये है, इनका जयकारा पहले लगाओ। ये हमारी संकुचितता। ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, ये यहाँ पर महादेव द्वादशिका नाम के ग्रंथ के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ ने लिखते, और बहुत बहुत सुंदर एक चिंतक ने प्रश्न किया, फिर तो आप हमको बोलते थे सम्यक्त्व के दोष के अंदर कि भाई दूसरे धर्म के अंदर नहीं जाना, दूसरे इसके वहां नहीं जाना, उसके वहां नहीं जाना,
और आप खुद आपके ग्रंथ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को नमस्कार करते हो। क्या दोगलापन है। और अगले ही गाथा के अंदर बहुत सुंदर प्रकार से इसी तत्व को क्लोज किया सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूरी जी महाराजा ने। ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हर एक धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। ऐसी बात यहाँ पर सूर्य पुरंदर सूरी महाराजा करते हैं, सॉरी, कलिकाल सर्वज्ञ करते हैं। तो चिंतक ने पूछा, तो फिर आप यहाँ पार्षद परमात्मा के सामने बैठ करके चैत्य वंदन क्यों कर रहे हो? आप जाओ विष्णु के मंदिर के अंदर, वहां जाकर चैत्य वंदन करो। आपके लिए तो वो भी नमस्कार तुल्य है। आप जाओ ब्रह्मा के मंदिर, आप जाओ मस्जिद, आप जाओ जीसस के सामने, वहां जाकर चैत्य वंदन क्यों नहीं करते? क्यों पार्षद परमात्मा के सामने आकर के आपने चैत्य वंदन किया? अगर आप सही मायने में मानते हो हर एक धर्म के अंदर समानता है, हर एक धर्म के जो परमात्मा है, वो भगवान है, उनको आप नमस्कार करते हो, तो वहां पर जाकर चैत्य वंदन करो ना। और यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ ये गाथा के संदर्भ में लिखते हैं, यस्य निखिला दोषा न संति गुणाश्च सर्वे विद्यन्ते। जहां जहां पर गुण मौजूद है, वहां वहां पर नमस्कार करने को ये कलिकाल सर्वज्ञ रेडी है। अगर अगर ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, महादेव हो, अगर इनके अंदर दोष नहीं है, सिर्फ गुण पड़े हुए हैं, ये कलिकाल सर्वज्ञ का प्रणाम नमस्कार वो भगवान को भी है। ये गाथा का अर्थ निकला। यहाँ पर हमको नाम का एकांत नहीं था। चाहे आप आदिनाथ को नमस्कार करो या नेमिनाथ को या महावीर स्वामी को या पार्श्वनाथ को या शांतिनाथ को, चाहे आप ब्रह्मा को करो, विष्णु को करो, महेश को करो, लेकिन मूल बात यहाँ पर गुणों को नमस्कार करने की थी, व्यक्ति को नहीं। गुणों को नमस्कार करने की बात थी, दोषों को नहीं। हमने किया क्या? नाम को पकड़ा और पूजा दोष को। कषाय, कितनी भ्रमणा कषाय ने हमारे दिमाग के अंदर डेवलप करके रखी हुई है, एक एक भ्रमणा को, एक एक ग्रंथियों को इस टॉपिक के द्वारा, इस औपनिवेदिक भवप्रपंच कथा के द्वारा हमको ग्रंथि का भेद करने का प्रयत्न करना है, और वो व्यक्ति स्वयं ही कर पाएगा। आज समय हुआ, आज आप यहाँ पर रखते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दिखना। बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।